मेरे प्यारे साथियों, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परसों हमने धन धन साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज की पावन वाणी श्री सुखमनी साहिब के तीसरी अष्टपदी की तीसरी पौड़ी का विचार किया। आज हम उसके आगे चौथी पौड़ी का विचार करेंगे। गुरु महाराज इस पौड़ी के अंदर हमें क्या उपदेश कर रहे हैं, आओ हम अपने चित्त वृत्तियों को एकाग्र करें और थोड़े से समय के लिए गुरु महाराज का उपदेश, प्यारे वचन हम श्रवण करें। आओ सीधे वाणी से जुड़ें। चौथी पौड़ी के अंदर सदगुरु सच्चे पातशाह यह फरमान कर रहे हैं, बहुत सियाणप जम का भव व्यापै। जो व्यक्ति बहुत चतुराई करता है, शानप करता है, कई चीज़ों से बचने का प्रयत्न करता है, उसको भी जम का भव व्यापै। जम अर्थात मृत्यु, मौत, वह यमराज का भय, वह यमराज का भय उसको व्यापता है, उसको होता है। जो इस भय से बचने के लिए कितने भी प्रयत्न करे, बहुत सियाणप, बहुत चतुराई करे, लेकिन उसके भी मन में मृत्यु का भय व्यापता ही है, मृत्यु का भय आता ही है। फिर कहते हैं, अनेक जतन कर तृष्ण न द्रापै। बहुत प्रकार के यत्न करने के बावजूद मन के अंदर जो तृष्णाएं हैं, इच्छाएं हैं, वह कभी भी कहते हैं कि ना द्रापै। द्रापै का अर्थ है वह रजती नहीं है। जो तृष्णा है वो कभी रजती नहीं, यानी तृष्णा कभी पूरी होती नहीं। एक तृष्णा के पूर्ण होने के तुरंत बाद दूसरी मन में इच्छा जागृत होती है, पैदा होती है। इसलिए कई प्रकार के यत्न करने के बावजूद भी यह जो तृष्णा है कभी किसी की बुझती नहीं है। फिर कहते हैं, भेक अनेक अगन नहीं बुझै। अलग अलग प्रकार के भेक बना लें, धार्मिक वेशभूषा आप पहन लें, धारण कर लें, पर यह तृष्णा की जो अग्नि है, इच्छाओं की जो अग्नि है, नहीं बुझ जाए, उससे भी बुझती नहीं है, बुझ नहीं सकती अगर अलग अलग प्रकार के भेकों को बना करके धारण करें, क्योंकि यह बाहरी चीज है। फिर कहते हैं, कोट उपाव दरगह नहीं सिझै। करोड़ों उपाव कर ले, कोई अलग अलग प्रकार की साधनाएं कर ले, दरगह का अर्थ है परमात्मा के द्वार पर, उसके घर में, सचखंड में नहीं सिझै, वह कबूल नहीं होता, वह परमात्मा के द्वार पर स्वीकार नहीं होता अगर किसी व्यक्ति ने हजारों, लाखों, करोड़ों भी उपाय कर लिए हों। फिर कहते हैं, छूट से ना ही उब प्याल। बहुत प्रयत्न करने के बाद भी वो छूटता नहीं, माया में फंस ही जाता है। उब का अर्थ है आकाश में, ऊंचे आकाश में भी अगर वह चला जाए। और प्याल, प्याल का अर्थ है पाताल लोक में, पाताल लोक में भी वह चला जाए छुपने के लिए, या आकाश में भी, स्वर्ग लोक में भी चला जाए, उसके बावजूद भी वह छूट नहीं सकता माया के जाल से। जिसको और स्पष्ट करके आगे कहते हैं, मोह व्यापै माया जाल। उसको मोह का जो व्यापे का अर्थ है व्यापता है, और क्या माया का जाल, माया रूपी जो जाल है उस व्यक्ति को व्यापता ही है। जो यत्न भी कर ले, आकाश में चले जाए, धरती में चले जाए, पाताल में चले जाए, लेकिन उसको वह जो माया रूपी जाल है वह व्यापता ही है, मोह रूपी जाल है वह उसके अंदर फंसता ही है। फिर कहते हैं, अवर करतूत सगली जम डाने। अवर करतूत, कितने भी करतूतें, कितने भी कर्म, कितने भी काम अपने पूर्ण चतुराई से वह कर ले, लेकिन सगली जम डाने, हर प्रकार के कार्यों को करने के बाद भी वह जो जम है, वह जो मृत्यु है, उसको डाने का अर्थ है दंड देती है, सजा देती है। मृत्यु स्वयं आकर के व्यक्ति को सजा देती है, उसको जो हजार प्रकार की करतूतें अथवा कर्म भी कर ले, परंतु वह यम से नहीं बच सकता। फिर कहते हैं, गोविंद भजन बिन तिल नहीं माने। यमराज भी कहता है कि ए बंदे, तूने
गोविंद का, परमात्मा का भजन किया है? यदि नहीं किया है, तिल नहीं माने, फिर वह कोई और बात को नहीं मानता। आपने दान किया, पुण्य किया, आपने क्या किया, वह पूछता नहीं। यमराज केवल पूछता है कि गोविंद भजन आपने किया है, परमात्मा का नाम आपने लिया है? अगर लिया है तो उसका कोई कंसिडरेशन है, अगर नहीं लिया है तो वह एक क्षण के लिए भी तिल बराबर भी आपकी बात को नहीं मानेगा। फिर कहते हैं हर का नाम जपत दुख जाए। फिर ये दुख किस प्रकार से चले जाएगा? तो गुरु महाराज कहते हैं हरि परमात्मा का नाम जपत, नाम के जपने से हर प्रकार का जो दुख है वह चला जाता है, तृष्णा भी चली जाती है, मन की इच्छाएं भी पूर्ण हो जाती है। जो कुछ भी मन में धारण किया हुआ है वह केवल परमात्मा के नाम के जपने से पूर्ण होता है और प्राप्त होता है। फिर अंतिम पंक्ति में कहते हैं नानक बोला सहज सुभाए। गुरु महाराज कह रहे हैं कि वह जो परमात्मा के साथ बोलना है वह सहज सुभाए। सहज का अर्थ है अडोलता में, जहाँ पर हमारी वाणी ना डोले, मन ना डोले, जहाँ बुद्धि ना डोले, हमारे विचार ना डोले, सुरती ना डोले, ऐसे अवस्था को कहते हैं सहज। उस सहज अवस्था में सुभाए का अर्थ है वह फिर शोभा पाता है, सुभायमान हो जाता है, प्रतिष्ठित हो जाता है, वहां पर जहाँ कोई दूसरा नहीं जा सकता, अर्थात वह परमात्मा के दर पर स्वीकार होता है, परमात्मा के दर पर स्वाभिमान हो जाता है, शोभायमान हो जाता है। कौन? जो परमात्मा के नाम को जपता है और उसका जाप करता है। चौथी पौड़ी में गुरु महाराज ने बड़ा सुंदर विचार दिया है। यह विचार लगातार चलेंगे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि सुखमनी साहब का पावन विचार घर घर तक पहुंच सके। आज इतना ही। धन्यवाद। गुरु रक्षा।